टॉमी 8 साल का एक मुतजस्सिस रोशन आंखों वाला लड़का था जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में भटकता रहता था। फिजा की एक ठंडी दोपहर जैसे ही नारंगी सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा, टॉमी ने जंगल में एक बलि को ठोकर मारी। ये खूबसूरत थी। इसकी खाल एक चमकदार सिया थी जो धुंधली रोशनी में चमकती दिखाई देती थी, और उसकी आंखें सबसे ज्यादा चमकदार पीली थीं जो इसने कभी देखी थी। बलि अकेली बैठी इसे देख रही थी। अजीब बात है कि इसके करीब आते ही इसने भागने की कोई हरकत नहीं की। अरे किट्टी, ओ टॉमी ने इसके पास घुटने टेकते हुए कहा। बलि अपनी टांग से रगड़ते हुए नरमी से चीख उठी। इसकी खाल तकरीबन बर्फ को छूने की तरह ठंडी लग रही थी, लेकिन टॉमी इसको महसूस करने के लिए बहुत पुरजोश था। इसने आसपास देखा इस उम्मीद में कि कोई अपने खोए हुए पालतू जानवर को बुला रहा है, लेकिन जंगल खामोश थे। कोई नहीं था। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहते हो? टॉमी ने इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए पूछा। बलि की आंखें चमक उठी और उसने एक अजीब गहरा चीख निकाला। टॉमी ने इसे हाँ में लिया। इसने आहिस्तगी से बलि को उठाया और इसे घर तक ले गया। जब भी वो इसकी आंखों में झांकता है तो इसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन इसने इसे साफ कर दिया। ये सिर्फ एक बलि थी। सबके बाद घर में टॉमी की माँ बावर्ची खाने में मसरूफ थी। माँ, देखो मैंने क्या पाया, इसने बलि को फर्श पर बिठाते हुए कहा। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर दरवाजा खुलने की नरम चीख आई। वो उठ बैठा। इसका दिल धड़क रहा था। दरवाजे में बलि खड़ी थी। इसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं, लेकिन कुछ बदल गया था। बलि अब बड़ी हो चुकी थी। उसका साया कमरे में गैर फितरी तौर पर फैला हुआ था। इसकी खाल सिया लग रही थी। इसकी आंखों की चमक ज्यादा खौफनाक थी। टॉमी ने निगल लिया। खौफ की अचानक लहर अपने ऊपर छा गई। किट्टी, अलिफुगल सुबह टॉमी की माँ ने इसका बिस्तर खाली पाया और बलि चली गई थी। जंगल में एक लड़के के बारे में वसवसे फैल गए जो गायब हो गया, जिसका कोई निशान बाकी नहीं रहा। कुछ कहते हैं अगर आप जंगल में बहुत गहराई में घूमते हैं तो आप फिर भी इस मखलूक की धीमी आवाज सुन सकते हैं जो इसके अगले शिकार का शिकार कर रही है। टॉमी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा।